जिस पर हमारा हक न हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। जिस भी किरदार में जिए, भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, राजा बनकर जिए, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। जीवन गाथा है रामायण। मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानियों को हम बचपन से सुनते, पढ़ते और देखते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के भीतर जो जादुई और रहस्यमय ज्ञान छुपा है, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे। बस इस ज्ञान को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना है। और एक बात तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, कोई समस्या, कोई भी दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा और ना ही उसे दुखी कर पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, भरत का, सीता माता का, हनुमान जी का। रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, फिर चाहे वो कुंभकर्ण या मेघनाथ का ही क्यों ना हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना, हर इंसान को रामायण से ही सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए, उसका सामना कैसे करना चाहिए, रामायण हमें सब कुछ सिखाती है। तो आज हम उसी रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। रामायण की पहली शिक्षा जो हमें जीवन से सीखने को मिलती है, वो ये है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुद को शांत और स्थिर बनाए रखो। प्रभु श्री राम का पूरा जीवन ही मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा। शिक्षा पूरी होते ही उन्हें ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए ताड़का और अन्य कई राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ा। जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, उसी दिन उन्हें अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास पूरा होने में कुछ ही समय बचा था कि उनकी पत्नी माता सीता का हरण हो गया। फिर उस सेना को संगठित करके समुद्र पर विशाल सेतु का निर्माण करना पड़ा। फिर उन्हें रावण और उसकी विशाल सेना के साथ एक लंबा युद्ध करना पड़ा। उसके पश्चात अपनी पत्नी को आजाद करवाया। इतने लंबे संघर्ष के बाद वो अयोध्या के राजा बने ही थे कि फिर कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी को त्यागना पड़ा और अपनी पत्नी व बच्चों का वियोग सहना पड़ा। लेकिन इन सभी दुखों और परेशानियों का सामना करने के दौरान उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया और ना ही भला बुरा कहा। उन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर रखने समस्त मर्यादाओं का पालन किया। राजा होते हुए भी एक तपस्वी और त्यागी का जीवन जिया। और यही कारण है कि आज हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के इस गुण को अपनाने का प्रयास करते हुए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें खुद के दिमाग को स्थिर और शांत बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। रामायण की दूसरी शिक्षा है कि अपनी जिंदगी के गहरे राज अपने सगे भाई, अपने करीबी से करीबी इंसान को। जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध चल रहा था, तो श्री राम ने रावण पर बहुत से अस्त्र चलाए। रावण कुछ पल के लिए मरता, लेकिन फिर जिंदा हो जाता। यह देख श्री राम बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये रावण मर क्यों नहीं